हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन की अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है, तो जल्दी से एक क्विक अपडेट देख लेते हैं। 2 दिन के लिए गायब होने के लिए माफ़ी। मैंने आप लोगों को टाइम रहते अपने टेलीग्राम पे अपडेट दी थी। जो लोग टेलीग्राम पे वो जानते हैं, और वहाँ पर आप लोग को 2 तरह के सिनेरियोज मैंने बताए थे। ये प्रो ट्रेडर्स वालों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी डाला था ये चीज़। तो 2 सिनेरियो थे। पहला तो भाई ये बात करी थी चैनल की वीडियो में, वैसे ये नहीं कह सकते कि मैंने बताया नहीं। ये मैंने यहाँ पर 2 वेज बताए थे। ब्रेकआउट करता है यहाँ पर 63,800 का, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट मारेगा, लॉन्ग साइड ट्रेड बनेगी। नहीं करता है। ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से आ रही 2 बार टेस्ट कर गई, तीसरी बार फिर से रिजेक्शन देती, तो एरो यहाँ तक का था। ठीक है, 61,700 था, बट हमारे बताए एरिया से ज़्यादा गिर गया है वो। ठीक है, अब वो गिरा कहाँ पे, किस जगह पे गिरा? ये ट्रैप लिक्विडेशन एरिया था जो मैंने बाय द वे बनाया हुआ है। और आपसे अभी भी मैं बोलूँगा यू शेप रिकवरी वाली की हमने बात करी थी। ठीक, उसके बाद इस तरीके का यहाँ पर कप एंड हैंडल बनना चाहिए था, बट ये जो है नेक लाइन तक जाना चाहिए था, यहीं तक रुकना चाहिए था। ये जो पंप जो यहाँ नीचे तक आया है, इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे मोर ऑफ अ चांसेस इज कि यहाँ पर एक डबल बॉटम या डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक, लेकिन कब बनेगा? जब ये हाईज को रिक्लेम कर लेगा। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हाई है? 61,700। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इस डब्ल्यू पैटर्न का रिक्लेम था। यहाँ पर देखो क्या हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट दिया। ठीक है, मल्टी टाइम्स यहाँ पर भी पहला सपोर्ट मारा, बाउंस बहुत जबरदस्त था। 61,700 से 62,400 गए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट $700 का बाउंस वहां पर मार दिया था मार्केट ने। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ गिराया, 2-3 बार मार्केट को गिराया इसने। ठीक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 61,700 कह लो या 61,800। और ये साल के शुरू में ये एरिया हमारे चार्ट में मार्क था, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, अब जैसे ये एरिया मैंने बताया क्लीन, अब देखो नीचे ये आ गया है। यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा झोलम झाली करी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, इस जगह पर बहुत सारी लिक्विडिटी बैठी। ठीक, अब ये लिक्विडिटी कहाँ बैठी मैं आपको दिखा देता हूँ। लो आपको दिखा ही दूँ। जब मैं आपको लिक्विडिटी दिखाता हूँ, ये रही हमारी लिक्विडिटी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये लिक्विडिटी, आप देखो यहाँ पर ये ऑर्डर बुक में क्लस्टर लगे हुए थे, ऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, ये लिक्विडिटी के ऑर्डर थे। ठीक है, पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर लगे हुए थे, ये व्हाइट लाइन कब से लगी हुई है? ये व्हाइट लाइन यहां पर पहले से है, 1 अक्टूबर से भी पहले से, कब से ना जाने। यहां ये ऑर्डर आए थे 19 सितंबर को। 19 सितंबर से ऑर्डर लगे हैं बिटकॉइन में। कोई तो था जो बैठा हुआ है लेके कि उन्हें पता है मार्केट यहां आएगी। फिर 19 सितंबर के बाद अगर आप देखोगे, आज ये विक फेल हुई है 60,000 की, एकदम 60K तक गए, फिर वहां से हम ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हमें यहाँ पर दुआ मनाने की ज़रूरत है, या खुश होने की ज़रूरत है, या दुखी होने की ज़रूरत है? ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिक्विडिटी देख ली, अब देखो फ्यूचर्स में लिक्विडेशन देख लें। फ्यूचर्स के लिक्विडेशन जस्ट नीचे, तो ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लिक्विडिटी खाई मार्केट ने। अगर हम बताएं, अगर ये भूखी थी ना, तो इसने पेट भर लिया है भाई, बहुत पेट भर लिया। इससे ज़्यादा इसे पेट नहीं भरना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। और इसका मैं एक प्रूफ और दिखा देता हूँ आप लोग को, रुको दिखा ही देता हूँ भाई। ठीक, अब देखो ये इसका प्रूफ क्या है। देखो सबसे पहले हम ना लिक्विडेशन हीट मैप पे जाते हैं। हम जब लिक्विडेशन हीट मैप में जाएंगे, 2 वीक हो गया, 24 घंटा रख लो मान लो। ठीक है, 24 घंटे में आपको दिख गई नीचे की हमने मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी ले ली। कल भी यही था, लिक्विडिटी लेनी थी। अब ऊपर लिक्विडिटी 61.2 से लेकर 61.8K तक है। इसीलिए कह रहा हूँ 61.8K पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजरें गड़ा के रखनी है। ठीक है, एक 61.8K है, एक है 62.5K। इसके बारे में टेलीग्राम पे बताया हुआ है। दोनों साइड की ट्रेडें हैं। जो ट्रेड मैं लूंगा आप लोग को बताऊंगा। कल मैंने यहाँ पर लॉन्ग साइड की ट्रेड दी थी आप लोगों को, और वो मैंने अपनी टेलीग्राम पर दी थी। टेलीग्राम खोलना पड़ेगा क्या? पूरा टेलीग्राम खोलना पड़ेगा, रुको दिखा देता हूँ। वो दी थी, अब जो लोग हैं टेलीग्राम पे वो जानते हैं, वहाँ पर उनको लॉन्ग साइड की ट्रेड दी थी। और वो ट्रेड यहाँ पर आज सुबह बहुत अच्छा पंप भी थी। और जहाँ पर मैंने आप लोग से कहा कि मैं स्टॉप लॉस को और आप लोग के स्टॉप लॉस को बोलूंगा, भाइयों होप दोज हु टुक द ट्रेड विद मी एट नाइट आर इन गुड प्रॉफिट। कीप स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन, आई एम टू कीपिंग स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन। ठीक है, अगर देखो मैंने थोड़ा बुक किया, आपने अगर यहां पर बुक करा तो अच्छी बात है। 60,349 पे और ट्रेड दी थी, 61,086, इनफैक्ट 61,200 तक ये गया था। अगर मैं ऊपर आऊं तो आपको दिखाता हूं कहां ली थी। ये देखो लॉन्ग साइड ट्रेड ली थी। सोल्ड एवरी लैपटॉप फर्नीचर इन माई हाउस टू बाय बिटकॉइन नाउ। ट्रेड लॉजिक दिया था क्यों ले रहा हूं, तो और बहुत अच्छी। अभी भी मुझे लगता है 60K बहुत अच्छा सपोर्ट है। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, बाय द वे वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं। देखो एक लाइन मुझे दिख रही है 59,500। ठीक, अब हम इसको एक चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, क्योंकि 59.5, ठीक, ये एरिया अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो निचला एरिया होगा उसका, इस लो का,
तो जो ये जो लो मारा था हम इसके नीचे जाएं। अब जनरली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, एसएल लेके वर्क करता है, मतलब स्टॉप लॉस लेके लोगों के। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट लेना चाहेगी तो इस पूरे लोगों का लेना चाहेगी, क्योंकि ये लो था, हायर लो था, यानी मार्केट ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जाए, हायर लो, फर्स्ट लो बना, ठीक, फर्स्ट मेजर लो बना, उसके बाद लोअर लो बन गया, ठीक, लोअर लो के बाद एक नया लो बनना चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट को बाउंस करना चाहिए। क्या डाउन ट्रेंड आ जाएगा, क्या अप ट्रेंड आ जाएगा, वो ये ट्रेंड लाइन बताएगी, इसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। इसके ऊपर रिक्लेम हुआ, लॉन्ग साइड की ट्रेड बन जाएगी, सिंपल। अब तब वो ट्रेंड लाइन कहाँ आएगी मैं बताता हूँ। मेरा लॉजिक ये कहता है कि तब तक वो ट्रेंड लाइन यही 61.7 के अराउंड आएगी। उसके बाद हमारे पास 62,500 वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको क्या देना है, 61,700 अगर रिक्लेम अब हो जाता है तो हमारे पास बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास अच्छी न्यूज़ होंगी, क्योंकि यूएस का जो है यहाँ पर सीपीआई डेटा आ गया है। इस यूएस का सीपीआई डेटा अगर मैं आपको बताऊँ ना भाई, तो यूएस का सीपीआई डेटा वही आया है, नॉर्मल न्यूट्रल आया है, ठीक है। अगर हम बात करें जितना एक्सपेक्टेशन थी उतने के अकॉर्डिंग ही आ गया, तो यहाँ पर कोई बुलिश ना बेरिश न्यूज़ है, लेकिन मैं बताता हूँ ये कहीं ना कहीं बुलिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब यूएस के पास एक डिसेंट वो है, रिपोर्ट है कि भाई हाँ यूएस का सीपीआई जो है वो ठीक ठाक है, नॉर्मल उसी जगह है। तो अभी हमें एक और महीने वेट करना पड़ेगा कुछ भी रिएक्शन करने से पहले, ठीक। वॉरेन बुफे की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वॉरेन बुफे पिछले 6-7 महीनों से मैंने नोटिस किया था, मैंने ये डाला भी था कि वॉरेन बुफे जो है वो अपने सारे शेयर्स जो है एप्पल में चाहे कह लो या जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज में वो यहाँ पर निकाल रहे थे। तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है, जनरली अच्छे टाइम पे उन्होंने निकाला, अब तक तो आउट परफॉर्म किया। एसएनपी की बात कर लेते हैं। एसएनपी ने एक गड़बड़ स्ट्रक्चर दिया, 1 घंटे में सेल सिग्नल दिया है। वैसे तो सेल सिग्नल इस तरह के होते हैं मेरे इंडिकेटर के, लेकिन भाई ये कई बार एक मार्केट का स्ट्रक्चर बता देते हैं। जैसे देखो ये बाय सिग्नल इसने बताया, जरूरी नहीं है आप इस इंडिकेटर पर ही बाय लो, लेकिन भाई एक छोटा मोटा इंडिकेटर है ऑप्टिनेक्स नाम का, जो मैंने यहाँ पर बना के रखा था अपने लिए, RSI मैकडी और इन सब चीज़ों से, ठीक है, जोड़ के लॉजिक बना के। अब अगर मैं यहाँ पर देखें तो बाय सिग्नल यहाँ पे दिया, यहाँ पर आप लॉन्ग की देख सकते हो। सिर्फ इस इंडिकेटर पे ना बैठो, ये जान जाओ कि इंडिकेटर आया है तो कहीं ना कहीं एग्जिट या एंट्री लेने का टाइम है आसपास, फिर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ठीक। अच्छा एसएनपी यहाँ पर ओपन हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक, और थोड़ा बहुत नीचे जाता दिख रहा है, 1 घंटे में सेल ऑफ दिया है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता ज़्यादा जाएगा, अगर आप इस लो से लोगे तो आपको यहाँ पर फिब का लेवल मिलता है 5736 के अराउंड, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरे, ऑलमोस्ट आई गेस इफ इट फॉल्स देन 1% 2% का मैक्स फॉल हो सकता है। और सीपीआई नॉर्मल आया है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, ठीक है। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखो कि यूएस का जो सीपीआई, यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के अराउंड है, तो आप यहाँ पर घबरा नहीं सकते, क्योंकि जब जब ऑल टाइम हाई टूटता है तो अच्छी खासी रैली तो हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे टूटा था तो उसके बाद रिटेस्ट किया और फिर लोगों को डराया कि भाई नहीं ये तो ट्रैप हो गया, लेकिन फिर ऊपर भाग गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको ध्यान देनी है। अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो आपको और अच्छे सेल सिग्नल बाय सिग्नल मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ये देखो ये बाय सिग्नल दे दिया, ठीक, इसके बाद यहाँ सेल देने लगा, जब जब देने लगा उसके बाद आप सतर्क हो जाओ थोड़ा बहुत, ठीक। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो वो 39 पे है, अभी भी ज़्यादा नहीं हुआ, 20 समथिंग के अराउंड नहीं आया है, ठीक। ये देखो मार्केट यहाँ पर 59 के आ गई, 59.9 के आ गई। अब इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको क्या बताया, 59.6 के समथिंग लाइक दिस एरिया वुड बी अ गुड एरिया टू बेट, ठीक है, इन बिटकॉइन, ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एरिया है। 60 के टूटता है तो फिर यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के शॉर्ट टर्म होल्डर्स की हालत ख़राब हो जाएगी, और शॉर्ट टर्म होल्डर्स की अगर हालत ख़राब हुई तो मार्केट में वहाँ पर यूजुअली बॉटम बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए एक एरिया, एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है ये ग्रे एरिया जो मार्क कर रहा हूँ, ये आप बना के रखना, क्योंकि यहाँ पर भी ये सपोर्ट था और उसके नीचे फिर ये वाला लो हमारे पास बचता है 57.7 के। अब हमें क्या करना है, मेन 4 घंटे में देखना है, 4 घंटे में ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन करता है कि नहीं, क्योंकि भाई देखो यार ऊपर गया और लोअर लो बना, लोअर लो बना, लोअर लो बना, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो लोअर लो के बाद अगर ये एक और लोअर लो बना देता है, यहां तक भी जाता है, तो भी ये हायर लो ही बनेगा, एक नया हायर लो बन जाएगा। लेकिन भाई अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें ना यार, 4 घंटे के बजाय 1 घंटे में, तो ये हाई जाके लोअर लो बना दिया है, ठीक है, ये थोड़ा कंसर्निंग है। अब मार्केट में एक अच्छी चीज सिर्फ ये है कि इसको जल्द से जल्द यहां से रिक्लेम कर ले, ऊपर चला जाए, या तो लिक्विडिटी ले रहा है नीचे जाएगा 59.6 के और वहां से रिक्लेम मार दे, वो तो अच्छी चीज होगी। अगर ऐसा नहीं करता है, अगले कुछ घंटों के अंदर बिटकॉइन ऊपर नहीं आता 60 के, तो हमारे पास बहुत बेरिश सिग्नल है, क्योंकि उसके बाद फिर हम शायद 57 के 54 के तक का जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी टाइम यहाँ पर ऐसा हो सकता है जहाँ पर रिवर्सल ट्रेड बनेगी, बट वो एग्जैक्ट टाइम कैच करने चलोगे तो फंस जाओगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप स्पॉट बैग्स पे ध्यान दो और अपने ETH और BTC की ट्रेड पर भी ध्यान दो। जैसे इथेरियम/बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो देखो जस्ट क्या हुआ है, अभी कुछ दिन देर पहले क्या हुआ है इसमें, यहाँ पर
इथेरियम ने बिटकॉइन के पेयर में बहुत अच्छी उछाल मार दी है, ठीक है। और ये उछाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है भाई कि ये डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है और ये फिर से हो सकता है ऊपर जाए, तो ऑल्ट सीजन नियर आ सकता है अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने वाली वो है कि ईटीएच के पेयर में चीजें उठ रही हैं। अगर हम इथेरियम की बात करें तो वो 2373 चल रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है बिटकॉइन के कंपेरिजन में, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट एरिया ईटीएच में अगर ट्रेड लेनी है तो आप इस लो के अराउंड 2350 के अराउंड या फिर इस एरिया के अराउंड ले सकते हो अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप आपको मिलती है पर्पल बॉक्स के अंदर, यानी 2300 से 2200 के बीच में आपको ईटीएच मिलता है। आप लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी के लिए अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आप सागा देख सकते हो। सागा में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो सागा में मैंने नीचे का एरिया बोला है, वैसे तो यहाँ पर देखना 1.7 1.6 अगर सागा आता है। इसके बाद पेपे देख लेते हैं, पेपे क्या कर रहा है। पेपे का भी मैंने आपको बताया था, रीबाइंग जोन पेपे एंटर कर गया भाई। बताओ जितने भी कॉइन फटे थे सब वापस आ गए अपने रीबाइंग में, तो कहीं ना कहीं लोग घबरा रहे हैं। स्पॉट बैग अपने बनाओ आराम से, वो काम आप करते रहो। इसके बाद अगर मैं पब्स की बात करूं यार, पब्स तो काफी उठा हुआ था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 13.8 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। अभी हाई इसने 18 या 16 का मारा था, ये भी अच्छी विक मारा, 8 से वापस ऊपर आ गया, ठीक। अगर पब्स के बाद बात करें यहाँ पर कुछ और कॉइन्स की जो रिसेंट में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, तो उनमें हमारे यहाँ पर एफटीएम भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एफटीएम का कॉइन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे एफटीएम देख लेते हैं, तो नहीं एफटीएम बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिस्ट देख लेनी चाहिए कौन सा अच्छा है। नेरो की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेरो भी इंपॉर्टेंट है यार, नेरो भी इंपॉर्टेंट है। नेरो ने लो इस लाइन को अच्छा सॉरी ये लाइन नहीं थी, ठीक है। नेरो में भी यहाँ पर रिवर्सल ही बन रहा है मेरे ख्याल से। नेरो में वीकली अच्छी नहीं बनी, तो वीकली अच्छी नहीं बनी तो मेरे ख्याल से मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँगा अपने इस एरिया को, इस बॉक्स को, तो मुझे लगता है कि इस बॉक्स का एक रिटेस्ट बन सकता है नेरो में। तो आप वेट करना वहाँ तक कि आपको बाइंग मिलती है तो बढ़िया रहेगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें डॉट की, जो कि बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा वो करता है कॉपी, डॉट भी गिरता हुआ दिख रहा है, मजबूत तो नहीं दिख रहा है। 3.8 के अराउंड आ गया अपने, एकदम लोएस्ट लेवल के अराउंड आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली डॉट में अच्छी ट्रेड नहीं बनेगी, लेकिन आप सोलाना में देख सकते हो, सोलाना में शायद आपको ट्रेड मिले। नहीं, सोलाना में भी ट्रेड नहीं मिल रही है आपको, इसी एरिया के अंदर मिलेगी, 130 के 116 के बीच में ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सभी ऑल्ट्स थोड़ा सा 5-10% और गिरेंगे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 5-10% और गिरेंगे। वहां आपको बॉटम के एरियाज मिल जाएंगे जहां पर आपको बाइंग कर सकते हो। अगर आपको बाइंग करनी है तो स्पॉट में डीसीए करना। बाकी अगर बिटकॉइन की बात करें तो 59.6 के अराउंड ही यहाँ पर अच्छा मरमरा रहा है ये, तो यहाँ पर लिक्विडेशन तो अच्छे खासे हो रहे हैं, लेकिन ओआई शॉर्ट अप कर रहा है। ये एक चीज़ समझ है जो आप समझ सकते हो, उससे ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं शॉर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर ओआई जो फायर अप कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, और शॉर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोग शॉर्ट कर रहे हैं और फंडिंग बढ़ी हुई, फंडिंग भी देखो गिरी है इस एरिया से। अगर यहाँ देखो तो नेगेटिव ही हुई, ये नेगेटिव हुआ, फंडिंग गिरना मतलब, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स कर सकती है एनी टाइम और शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है। तो ध्यान देना फॉर एनी बिफोर टेकिंग एनी लॉन्ग साइड ट्रेड, आप स्क्वायर ट्रेड लेना, $100-200 से ज़्यादा का एसएल मत रखना, बाकी इसी तरह से ट्रेड करना। मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल यहाँ पर कोई बेरिश वाली चीज़ है। S&P ऑल टाइम हाई के अराउंड है, तो वहाँ पर विक बना के हो सकता है उठ जाए, ठीक। तो स्टे सेफ, स्पॉट बाइंग करते रहो, डीसीए करते रहो, यही एक अपडेट है, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।